Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. है ब्यूटीफुल सॉल्स। मैं हूँ खुश रोज़। एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस आज का टॉपिक है माय पर्सपेक्टिव ऑन द एलियन। गाइस हम सब ने एलियन के बारे में सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। और हॉलीवुड जो भी हो कि मूवीज़ में हम लोगों ने देखा भी होगा भाई, एलियन वर्सेस प्रीडेटर्स, मतलब एलियन से रिलेटेड बहुत सारी मूवी को हम लोगों ने देखा होगा। और बॉलीवुड में भी भाई एक दो हम लोग देखे हैं, जैसे कि हम लोग कोई मिल गया देखे थे, जादू। तो चलो ये तो मूवीज़ की बात हो गई। अभी हाल फिलहाल में भाई फॉरेन कंट्रीज़ में किसी के बैकयार्ड में एक यूएफओ, मतलब बोला गया कि जो एलियन लोग का यान होता है वो दिखा। उसका भी कंफर्मेशन नहीं है कि कोई एलियन उसमें दिखा, लेकिन वैसा लगा कि बैकयार्ड में यूएफओ आया। फिर और कुछ लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने यूएफओ को देखा, यूएफओ को उन्होंने देखा और उसमें उन्हें लगा कि जो बीइंग्स थे वो नॉन ह्यूमंस थे, मतलब इंसान नहीं थे, कोई और ही बीइंग्स होंगे, जैसे वही एलियन टाइप के। और इधर मेरे मास्टर भी भाई एलियन पे बहुत वीडियोस बना रहे हैं। मैं तो उतना देखता नहीं हूँ, लेकिन वही मेंटोर हैं भाई, तो देखता हूँ कि बहुत सारे एलियन पे ही वो वीडियोस बनाते हैं। अंदर जाके नहीं देखता हूँ क्या बनाते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी मेरा पर्सपेक्टिव भाई एलियन पे जो है वो मुझे अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से शेयर करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर भाई एलियन का कॉन्सेप्ट है ना भाई, आपके अंदर भी होगा। तो हम सब मिल के एलियन को समझते हैं और भाई अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने जा रहा है। यस, मैंने कोई एनालिसिस नहीं की है एलियन के बारे में और मेरा कोई वैसा क्लेम नहीं है। मैं बस अपना नज़रिया शेयर करने जा रहा हूँ भाई एलियन पे। और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी अपने नज़रियों को सामने रखें, तभी आप भाई के वीडियो को देखोगे, वरना क्यों देखोगे। तो चलो हम लोग भाई एलियन के डेफिनेशन को समझते हैं, एलियन को समझते हैं कि ये एलियन क्या है आखिर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलियन। सिंपल है कि वो बीइंग्स जो इस प्लैनेट अर्थ के नहीं हैं, किसी और प्लैनेट से यूएफओ के थ्रू जो आए या आ सकते हैं, आने की संभावना है, उसे ही एलियन बोला गया। चलो ये तो कॉन्सेप्ट है एलियन का। तो अब हम एज ए ह्यूमन बीइंग थोड़ा अपने मन में मंथन करें कि हम और आप भारत में पैदा हुए हैं, हिंदी बोल रहे हैं, मैं मुस्लिम हो सकता है, आप हिंदू हो, कोई सिख है, कोई ईसाई है, भारत में पैदा हुए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं बहुत सारी भाषाएं हैं। ऐसे भी भोजपुरी में भाई गाना सब आया भाई, सुनोगे तो घबरा जाओगे सच में घबरा जाओगे, ऐसा ऐसा गाना बनता है। तो हम अभी देख रहे हैं, जैसे आप भाई को देख रहे हो, वैसे आप दुनिया को भी वैसे ही देख रहे हो। आपके पास बहुत पैसा है, बी ग्रेटफुल टू गॉड कि आप जाके भी देख पा रहे हो भाई, इजिप्ट जाके पिरामिड देख पा रहे हो, या भारत का कोई पुराना मंदिर देख पा रहे हो, कोई पुराना किला देख पा रहे हो। लेकिन वैसे आप क्या देख रहे हो, इसी मदरबोर्ड में, सिम्युलेशन में, मशीन के थ्रू, टीवी के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप देख रहे हो कि दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारे सिविलाइजेशंस इटर्निटी से यहाँ रहे हैं, ये आप देख रहे हो। ये भी जान रहे हो कि बहुत सारी भाषाएं हैं। इंग्लिश एक मेजर ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है, अरबी भाषा है, फारसी भाषा है, पर्शियन भाषा है, स्पेनिश भाषा है, चाइनीज़ भाषा है, जैपनीज़ भाषा है, तेरी माँ का सी इंडोनेशियन भाषा है। ये सब हम
देख रहे हैं, लेकिन इसके भी डीप डाउन हम क्या रियलाइज़ कर रहे हैं भाई, डीप डाउन क्या रियलाइज़ कर रहे हैं कि इसके बावजूद, हमारे डिफरेंसेस के बावजूद, रिलीजियस डिफरेंसेस, कंट्री के थ्रू डिफरेंसेस होता है ना भाई, कलर के थ्रू डिफरेंसेस के बावजूद हम इस प्लैनेट अर्थ में इंसान हैं, इंसान जाती हैं हम। ये तो भाई हम समझ रहे हैं ना भाई, आप भी समझ रहे हो कि नहीं? तो ये क्लियर है। लेकिन अब इंसान का माइंड भाई इवॉल्व हो रहा है, इंसान अपने मन में क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ये यूनिवर्स बस ऐसे ही है, या कोई यूनिवर्स का ओरिजिनेटर है, यूनिवर्स का कोई कोड है, यूनिवर्स का कोई निर्माण करने वाला है। चलो ये क्वेश्चन जा रहा है तो ब्यूटीफुल, लेकिन अब बहुत सारे लोगों का ये मन में आ गया कि कोई एलियन ओरिजिनेटर है, कोई एलियन अदर प्लैनेट से हम ह्यूमन बीइंग्स के विल को कंट्रोल कर रहा है, कोई एलियन हमें देख रहा, एलियन जो इंसान है वो एलियन का एक्सपेरिमेंट है। ये मैं नहीं मानता, इसमें मैं सीधा भाई नकारता हूँ। तो अब एलियन को समझते हैं भाई हम लोग बिल्कुल रिलीजियस पर्सपेक्टिव से समझेंगे और एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे भाई। यस, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहे हैं कि ये जो रिलीजन है वो साइंस के बिना अंधा है। जैसे हम भाई अंध बिलीव करते हैं कि यस अल्लाह है, गॉड है, ईश्वर है, होना चाहिए, हम वैसे ही बिलीव करते हैं। जो नहीं भी जानते हैं भाई, उस फ्रीक्वेंसी तक नहीं भी पहुंचे हैं, वो भी जानते हैं कुछ होता है तो हाय अल्लाह, हे भगवान, तुरंत डर जाता है तो सीधा जाता है, नहीं जानता है कौन है लेकिन जाता है। तो ये इसमें क्या अंधापन आ गया। फिर उन्होंने एक लाइन जोड़ा है कि उसी तरह साइंस जो है वो रिलीजन के बिना लंगड़ा है। उतने बड़े भाई साइंटिस्ट थे भाई, वो शायद ज्यूस थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसको भी गॉड पे फेथ था। उन्होंने भी भाई रिलीजन एंड साइंस को संतुलन कर दिया कि रिलीजन साइंस के बिना अंधा है तो साइंस भी रिलीजन के बिना लंगड़ा है, वो चल नहीं सकता है, उसे भी फेथ रखना होगा। यस, कितनों बड़े आप साइंटिस्ट बन जाओ, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर लो, लेकिन फेथ रखना ही होगा भाई, क्योंकि आप जान रहे हो ब्रेथ ऑफ लाइफ में आपकी ज़िंदगी है, क्या पता, कहानी ख़त्म। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई एलियन को समझने का। अब एलियन मतलब कि यूएफओ आया, यूएफओ आया, आप कैसे आए? आप भी वैसे ही आए माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं जो अब शेयर कर रहा हूँ। आप रेजोनेट करें, रिलेट करें, नहीं करें, अलग बात है। ये मेरा बिल्कुल ट्रू पर्सपेक्टिव है कि जैसे यूएफओ दिखाता है ना भाई, ऐसे आया, वैसे आप भी आए। जैसे कि हैरी पॉटर आया, वैसे आप भी आए। लेकिन आप बोलोगे नहीं खुशरोज, हम पैदा हुए हैं। आ गए आप सही जगह पे, आप पैदा हुए। ये आप कब जाने, मन में मंथन करें, ये आप कब जाने कि आप पैदा हुए। अब जरा बड़े हुए होंगे, हो सकता है 4 साल 5 साल, देखेंगे अच्छा ये मेरे बाबूजी, ये मेरी माताजी, ये मेरे अब्बू, ये मेरी अम्मी, ये मेरे फादर, ये मेरे मदर। आप थोड़ा कॉन्शियस होके जाने। लेकिन आने वाला था वैसे ही था ना भाई, ऐसे ही कि हम तो नॉन कॉन्शियस, हम कुछ नहीं जानते थे भाई। हमारे माँ के गर्भ में हमें जो डाला गया, सोल को जो डाला गया, तो वो ऐसा ही हल्का सा ही था ना। फिर हम आके पैदा हुए। तो उसी तरह भाई आप हिंदुइज़्म की जो होली बुक है गीता, उसका क्या फ़िलॉसफी है, क्या फ़िलॉसफी है? हिंदू हो तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या फ़िलॉसफी है उसका। चलो, मैं ये जो इमेज जो देखते हो इस बुक में, इसी को देखो। श्री कृष्ण है और अर्जुन को वाणी दे रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं भाई महाभारत में तुम हीरो कैसे बनोगे, क्योंकि महाभारत का हीरो वही है। तो वही भाई कि हम ही तो एलियन है भाई। थोड़ा गहराई में जाओ, हम ही आए होंगे ना नंगा पुंगा। का है भाई,
उसी तो हम भी वैसे, जो हम आए हम भी वैसे ही सोचते थे, हमारे एंसेस्टर जो वैसे ही सोचे होंगे। आखिर कहाँ है भाई, क्योंकि लाइफ को ना हमारे एंसेस्टर्स ने चूज़ किया ना हमने चूज़ किया। लेकिन अब इसमें गलतफहमी क्या है भाई, अब जो आने वाला है उसी को लोग अब गॉड समझने लगे हैं। वही कि हम ही गॉड हो गए भाई। तब अगर हम श्री कृष्ण को गॉड समझ रहे हैं तो हम ही गॉड हो गए, आप गॉड हो गए, और यूनिवर्स खुला नंगा है, यही आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। लेकिन इसके रियल मीनिंग को भाई आप समझोगे, वो आप खुद एग्जामिन करके समझ सकते हो कि वही जो आया तो निकला क्या भाई, योद्धा। देखो मैं अभी साइकिल चला के आ रहा था, ऐसे नेचर का नज़ारा ले रहा था भाई। कच्ची सड़क है, एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उसमें हैंडल घुस गया। मैं हैंडल कस के पकड़ के था, वरना मेरा मुंह टूट जाता आज। तो चोट लगा थोड़ा घुटना में भी, और यहाँ देखो कट गया। तो वही वी ऑल ब्लीड रेड। ये देखो आने वाला क्या निकला यहाँ। अब ये जो थे एस रामानुजन, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जिसने इन्फिनिटी को जाना, इन्फिनिटी को लूप को समझा, तो वो क्या देखा भाई, कौन सा इन्फिनिटी, वही इंडिविजुअलिटी में लाइफ एंड डेथ का इन्फिनिटी। लेकिन यूनिवर्स तो इटर्नल है, हम मर जाएंगे, धरती कहीं जा रही है भाई। महात्मा गांधी चले गए, APJ अब्दुल कलाम चले गए, उससे पहले भाई महान महाराजा राजा शाहजहाँ, पृथ्वीराज चौहान चले गए। अभी जो हमारे बूढ़े सब है कुछ दिन में चले जाएंगे, लेकिन धरती कहाँ जाएगी। इन्फिनिटी में क्या इटर्निटी आया, तो क्या निकलेगा भाई ये। और इससे आप कैसे निकालते हो, ये आप समझो कि हर चीज़ें कनेक्टेड है, हर चीज़ें यहाँ से लेके जहाँ तक। अभी इंसान भाई, इंसान तो नहीं, देखो भारत भाई चंद्रयान 3 को भाई भेज दिया चांद पे लैंड भी कर गया। यस, रोबोट जो है चांद पे लैंड कर पा रहा है, लेकिन इंसान लैंड नहीं कर पा रहा है। मुझे ये आश्चर्य लगता है भाई। चलो इसके बारे में बाद में बात करूँगा। अब क्रिश्चियनिटी के भाई एलियन को समझते हैं, उसके थ्रू एलियन को समझते हैं। अब हिंदुज़म के थ्रू आपने समझा, अब क्रिश्चियनिटी के थ्रू भाई, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट वही लोग देता है एलियन का, ज़्यादा वही लोग बोलता है भाई, क्योंकि वो लोग थोड़ा फ्री थिंकर होता है। उसी तरह फ्री थिंकिंग से के वजह से आ गया था भारत, कि चलो यहाँ भी देखते हैं क्या है, नहीं ये कौन सा एलियन है। तो यहाँ भी आया था, तो यहाँ से भी वो भाई निकला भाई, विशुद्ध करके मदर मेरी को निकला, मदर मेरी को विशुद्ध करके निकला, इंडिया गेट बना के गया। उसका भी क्या है भाई, जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट एंड गॉड, उसका ये ट्रिनिटी है। लेकिन उस ट्रिनिटी में एक ट्रू मेडिटेटर माइंड बॉडी एंड सोल के ट्रिनिटी को समझेगा, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ट्रिनिटी को समझेगा, ओशन अर्थ एंड स्काई के ट्रिनिटी को समझेगा। एलियन यहाँ पे मारा जाता है, पकड़ा जाता है कि हम इंसान है इस मदर अर्थ में, इस मदर अर्थ में इंसान है। बाकी हम मल्टी डायमेंशनल बींग्स हैं, स्पिरिचुअल बींग्स हैं, लेकिन इस मदर अर्थ में हम फाइनली इंसान ही। एलियन भी कोई आएगा तो वो ऑलमाइटी गॉड के अंडर होगा, ऑलमाइटी गॉड के अंडर रहेगा। अब इस्लाम के पर्सपेक्टिव से एलियन को समझते हैं भाई। देखो इसका पर्सपेक्टिव, अब इस्लाम का मीनिंग क्या, सबमिशन, यही मीनिंग है भाई इस्लाम का। सबमिशन मतलब आप अपने विल को सबमिट कर देते हो गॉड पे, एक गॉड पे, यही हुआ इस्लाम। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती है वो मुस्लिम कहलाए। तो इसे आप समझे। उससे पहले आप देखिए 1400 साल पहले भाई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उससे पहले आप दुनिया को देखें। आप एंशिएंट भारत को देखोगे, एंशिएंट इजिप्ट को देखोगे, और भी उससे पहले प्रॉफिट्स रहे हैं, सेंट्स रहे हैं, मैसेंजर्स उससे पहले रहे हैं। बोला था 1,24,000 मैसेंजर उससे पहले रहे हैं, लेकिन वो आखिरी बने। तो उससे पहले भी भाई आप देखोगे, जैसे कि मिथोलॉजी में देखोगे
ग्रीक मैथोलॉजी में ज्यूस, आप इजिप्ट के पिरामिड में देख रहे हो, वहाँ बोल रहे हो बहुत सारे फ़ैरोज़ थे। भारत में ही देख रहे हो बहुत सारे देवी एंड देवता थे। तो देवी एंड देवता को समझोगे बहुत ही खूबसूरत लगेगा, लेकिन उसी का इंग्लिश वर्जन बहुत ही बदसूरत है, गॉड्स एंड गॉडेस, बहुत ही बदसूरत। देवी एंड देवता बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि वो ता में आता है, ता कि हम और आप ही धरती। गॉड्स एंड गॉडेस, उसमें गॉडेस उसमें बदसूरती ला देता है, क्योंकि गॉड तो एक ही है। तो आप वही अभी अपने मन में उतना मंथन करके भी भाई आप क्या समझोगे कि कोई गॉड इटर्निटी से रहा ही नहीं है। बहुत सारे महान महान लोग भाई इस धरती में आए हैं अपने अपने टाइम में भाई, बहुत सारे महान महान लोग। तो वही प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फाइनल मैसेंजर बन गए, और उसे मिल गया होली कुरान, द फाइनल रेवलेशन, नॉट री इवोल्यूशन, रेवलेशन। तो ये किताब की बात आई, और वो किताब जब आई तो वो किसी किताब पे अटक नहीं है। ये जैसे कि एज अ मुस्लिम भाई मैंने कुरान नहीं पढ़ी ना मैंने गीता पढ़ी, लेकिन दोनों के फिलोसफी को समझता हूँ कि कुरान आया तो वो उसका गीता पे अटैक नहीं है। वही तो मैंने बोला कि आप गीता के हिसाब से ही पढ़ो कि आने वाला श्री कृष्ण आए तो भाई क्या निकलोगे भाई, एक योद्धा बन के निकल जाओगे। जैसे 15/8 को भारत में हम आज़ादी मनाते हैं, तो स्पिरिचुअल आज़ादी वही है। बाकी गीता कौन है, इसे आपको एग्जामिन करना है। यही है गीता भाई, मदर अर्थ, डिवाइन मदर अर्थ, मदर मेरी, मदर मरियम, गीता एक ही चीज़ है। तो प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्शियसनेस को अभी समझोगे भाई, वही आपको 4D समझाएंगे गॉड, वो खुद समझाएंगे वही 4D, वो रियलाइज़ करवाएंगे कि वही कैसे लिखी गई, आपके पूरे DNA को समझाएंगे कि कैसे बनी, आपको धरती के हेवन के DNA को समझाएंगे कि कैसे बनी, हेवन एंड अर्थ कैसे बनी। खुद गॉड समझाएंगे भाई आपको, परमात्मा समझाएंगे, अल्लाह सुब्हान व तआला समझाएंगे, वो खुद समझाएंगे, वो आपके मन में आके वो बताएंगे कि वही एलियन पे हम और आप बिलीव करेंगे भी तो एलियन भी तो भाई ऑलमाइटी गॉड के अंदर होगा ना भाई, उससे बियॉन्ड चले जाएगा। ऑलमाइटी गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि वो एक सुप्रीम सोल है भाई, परमात्मा, जिसे कभी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वो है। उससे हम पर्दे के थ्रू भाई होता है ना, फरिश्तों के थ्रू, लोगों के थ्रू उससे जुड़ सकते हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। लेकिन वो एक सुप्रीम इटर्नल भाई, इटर्निटी से है, जो कि ऑल नोइंग ऑल वॉचिंग है, जो सब कुछ देख रहा है, यस, सब कुछ देख रहा है भाई, और जो कि एक है, यस, एक है। वो लॉर्ड भाई ना कोई हिंदू का अलग खुदा है, ईश्वर का मुस्लिम का अलग खुदा है, इधर उधर का अलग, वो एक है भाई। तो उसके अंडर ही चीजें आएगी ना भाई। तो हम और आप किस एलियन पे बिलीव करते हैं, हम ही तो एलियन हुए। तो वही हम एलियन के तरह सोच रहे हैं, हम निकल रहे हैं, तो फिर वही गॉड ही गाइड करेंगे कि धरती से ही रह के ही ना, चलो चांद पे जो भेजा गया भाई, धरती से ही ना मिसाइल भेजा गया चांद पे, हवाई जहाज उड़ रहा है भाई, धरती से ही उड़ रहा है ना भाई, ट्रेन चल रहा है धरती में है ना भाई। धरती से ग्राउंडेशन नहीं तो कुछ नहीं, धरती नहीं तो जन्नत भी नहीं है, अर्थ नहीं तो हेवन कैसे। तभी ना भाई कि मरने के बाद हमें जन्नत मिलता है। कैसे मिलेगा मरने के बाद जन्नत, डाई बिफोर यू डाई, कि धरती से ही भाई हेवन है, अर्थ से ही हेवन है। हेवन एक 5th डायमेंशन है, वही तो 5th डायमेंशन में एलियन मारा गया। 5th डायमेंशन में जाके देखो आप, मर के देखो आप। अब भाई थोड़ा अपना लॉजिक लगाते हैं, यस, ये रिलीजियस लॉजिक था, अब अपना लॉजिक लगाते हैं भाई। हम सब बेस्ट क्रिएचर हैं इंसान, हम देखते हैं ना भाई कितने सारे क्रिएशन है भाई, सांप है, मेढक है, जैसे कि भाई एलियन को प्रेजेंट भी किया जाता है, वही मेढक जैसा शरीर उसका रहता है, मेढक जैसा। तो वही मेढक को देखो इधर चलता है। पिछले साल भाई इसी मंथ में 14 अगस्त को मैंने एक बहुत ही बड़ा धामन सांप को, मेढक को खाते देखा था, बहुत ही बड़ा था, देख कर अरे सारा। तो वही सांप
मेढक को खा रहा है, आप एलियन बनना चाहोगे, मेढक बनना चाहोगे कि बिल्कुल खुला नंगा रहना, किसी से दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो वैसे ही आप सोचोगे ना, फिर वहां से सांप मेढक को खाता है। सांप मेढक को खाने का क्या मतलब कि वही आप चांद में अभी साइंटिस्ट बन के जा रहे हो, सांप ऐसे ही भेजता है कि वही ये भाषाएं वसाएं नहीं थी, बस एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन थी। सांप मेढक को खाता है और फिर सांप को मोर मोरनी सब खा जाता है कि इसी धरती में तुम खूबसूरत बन के दिखाओ, फर्स्टली एंड लास्टली धरतीवासी तो बन के दिखाओ कि हम और आप धरती में आए, हम तो प्रिजन में मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। ये हुआ असली एलियन वाला सोच लाके शेर बन जाना है। जैसे कि इजिप्ट का पिरामिड सबसे बड़ा एग्जाम्पल। लोगों को लगता है कि कोई एलियन ही उसको बनाया, कोई अदर स्पीसीज, कोई अदर बीइंग उसको बना दिया, क्योंकि उसको यकीन नहीं होता है कि उस टाइम बिना टेक्नोलॉजी का कैसे वो त्रिलोक बना दिया, पत्थर का ही। तो उसमें एक साइन भी छोड़ा गया है जो स्फिंक्स बना है भाई, स्फिंक्स क्या बोलते हैं, जिसमें कि बहुत बड़ा पत्थर का है भाई, काट 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 के डिजाइन बना के भाई शेर बना दिया गया है, शेर का पूंछ बना दिया गया है, आदमी का शरीर दे दिया गया है और शेर का जो बाल होता है उसी तरह बड़ा सा कान दे दिया गया है। वही अभी के टाइम में हम लोगों को समझने के लिए कि अभी भी तो समझो, उसे भी इंसान ही बनाया था, उस पिरामिड को इंसान ही बनाया था, ताजमहल इंसान ही बनाया, बहुत सारा भारत में जो देखते हैं बिल्कुल यूनिक टाइप का जो मंदिर बना है उसे इंसान ही बनाया था। बुर्ज खलीफा इंसान नहीं बनाया, ये तो मॉडर्न है, देख रहे हैं, 50 साल पहले वहां कुछ नहीं था, रेगिस्तान था। हम इंसान के पास भाई इतना विजडम, इतना नॉलेज दिया गया है भाई, हम सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज है। इंसान एक भाई ऐसा स्पीसीज है जो खाने के लिए, हगने के लिए, मनोरंजन के लिए पैसा देता है। तो सोचो इसे कितना स्मार्ट होना चाहिए। जानवर को पैसे से कोई मतलब नहीं है, तो हम भाई और अदर स्पीसीज से नहीं समझ रहे हैं भाई, इसलिए हम एलियन पे, कोई और एलियन पे बिलीव कर रहे हैं। स्टोरेज ख़त्म हो गया था भाई। तो भाई अब रियल जगह पे आता हूँ कि आपको अभी कौन जानता है भाई, ये असली सवाल। खुशरोज 4 साल से वीडियो बना रहा है, 914 सब्सक्राइबर से। फैमिली मेरी जानती है मुझे, कुछ दोस्त यार जानते हैं, आप देख लिए हो, आप जान चुके हो। वही आपको कौन जानता है भाई? आपका लॉर्ड जानता है, आपका लॉर्ड जानता है। तो वही सोचो कि आप ही एलियन हो और देखो कि एलियन को धरती में क्या बन के रहना पड़ता है। कुछ आपको वो बना सकते हैं, जैसे कि जादू आ जाता है उसी तरह जादू आपके ज़िंदगी में आएगा। तब आप समझोगे भाई, जब आप उस रोशनी पे तो बिलीव करके देखो, गॉड पे तो बिलीव करके देखो। जब बिलीव करोगे तो वो साइंस खुद ब खुद भेजने लगेंगे। फिर बस बिलीव नहीं करोगे, यकीन हो जाएगा। और एलियन की तरह सोच रहे हो, दैट्स ब्यूटीफुल। तो वो एलियन की तरह सोचोगे तब आपको बहुत ही अच्छे से रियलाइज़ करवाया जाएगा कि कितना सेक्रेड भाई ये यूनिवर्स है, कितना सेक्रेड भाई ये यूनिवर्स है। एलियन चलो आएगा कोई अदर प्लेनेट से भाई, वेलकम करेंगे। जैसे कि क्या पता आप लोग मेरा वेलकम करो, आ रहा है एलियन, द थर्ड वेलकमिंग एलियन, मून एलियन। यस, मून को हम लोग नहीं देखते हैं कि एलियन को मून मारता है। तन डोले मेरा मन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। एलियन किलर है ये, एलियन किलर है। हार्ट के वाइब्रेशन को समझो भाई, हार्ट के वाइब्रेशन को, तब समझोगे कि गॉड है। हार्ट के वाइब्रेशन को समझो। क्या समझ रहे हो? मेरा हार्ट और आपका हार्ट जो वाइब्रेट कर रहा है, उस हार्ट में क्या है भाई, गॉड उसको जानता है। जो महसूस कर रहे हो भाई, गॉड उसको जानता है। इस चीज़ को समझें कि हम सब एक हैं, एक हैं हम सब। वी ऑल ब्लीड रेड। और यही औकात है हमारा, बस ये भाई एक योद्धा का,
चलो आप हंसी मजाक में ना जाते हो, बस एक प्लेयर का। यस, द यूनिवर्स इज ए प्ले एंड यू आर द प्लेयर, सो बिकम द गुड प्लेयर। यस, गॉड सिखाएंगे आपको कि धरती में कैसे शेर बना जाता है, और धरती से ही भाई धरती से ही आसमान की ऊंचाइयों में उड़ा जाता है। यू कैन ओनली राइज एज हाई एज द स्ट्रेंथ ऑफ योर फाउंडेशन। बात सिंपल है भाई, बात सिंपल है, बात सिंपल है।